कोशिश कर रहे हैं उनको घर के बदले घर ही देने को। अगर वो नहीं होता है तो कॉम्पेंसेशन तो हम लड़ ही रहे हैं ना। डीएलएच के साथ आपका तालमेल वापस से बैठ सकता है क्या? अब मुझे नहीं लगता हो सकता है। अब वो लोग ने क्या क्या नहीं किया है, छोटी एफआईआर हमारे ऊपर डाली है, एक्सटॉर्शन की मेरे ऊपर। अब सोचिए ना, पुलिस ने भी पूरी हमको बुलाया, इंटरोगेशन किया, लेकिन उनको कुछ मसाला मिला नहीं। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बांद्रा के बहराम नगर में रहिवासियों की बैठक। पुनर्वसन कार्यों पर असंतोष। एसआरए और डीएलएच बिल्डर पर पंकज आहूजा ने लगाए गंभीर आरोप। मुंबई बांद्रा पूर्व स्थित बहराम नगर में आज एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बहराम नगर सुधार कमेटी के रहिवासी शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि अब तक डीएलएच बिल्डर द्वारा क्षेत्र में किए गए पुनर्वसन कार्यों में कितना प्रगति हुई है और किन कारणों से रहिवासियों को अब भी मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया है। डीएलएच कंपनी, जिसके मालिक विजय ठक्कर और राज मुंद्रा हैं, और बिल्डर की ओर से जब पुनर्वसन की स्थिति को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं आया तो स्थानीय रहिवासियों ने नाराजगी जताई। स्थानीय रहिवासियों ने कहा कि वर्षों से पुनर्वसन की बात चल रही है, लेकिन जमीन पर कोई ठोस काम नहीं नजर आ रहा। बैठक में पंकज आहूजा, जो बहराम नगर सुधार कमेटी रहिवासियों के कानूनी सलाहकार हैं, ने बिल्डर और एसआरए अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुनर्वसन की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है और जानबूझकर रहिवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। पंकज आहूजा ने यह भी सवाल उठाया कि जिन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है, वे बिल्डर के साथ मिलकर रहिवासियों के फायदे से समझौता कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि पंकज आहूजा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले के जालसाज डेवलपर को हटाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी और लगातार बहराम नगर के लोगों की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और स्थानीय लोगों का प्रचंड समर्थन उन्हें प्राप्त है। स्थानीय नेता महमूद देशमुख, जो बिल्डर और रहिवासियों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं, को लेकर भी जनता ने असंतोष जताया। जनता का आरोप है कि वे बिल्डर के पक्ष में खड़े हैं और पुनर्वसन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में असफल रहे हैं। बैठक में 26 रहिवासियों को पात्रता प्रदान करने की भी सूचना दी गई और यह ऐलान किया गया कि अगले 2 महीनों के भीतर चुनाव आयोजित किया जाएगा। आज की बैठक में सांसद वर्षा गायकवाड़ को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते वे उपस्थित नहीं हो सकी। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस बैठक के दौरान पंकज आहूजा सहित स्थानीय रहिवासियों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रजेश सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज, जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं बांद्रा के ईस्ट बेराम पाड़ा में। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। अरे भाई भाड़ा दीजिए, आपने सब दे दिया और जॉब और जॉब देके जाओ। अच्छा जॉब लगे तो मैदान में क्यों नहीं आ रहे हो आप? एक अच्छी मीटिंग लो, मीटिंग आपको बताओ इधर। आओ भाई भाइयों, मैं आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। चलिए, पंकज ओझा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से बहराम पाड़ा का जो मसला चल रहा है, बहराम नगर का जो मसला चल रहा है, आगे क्या उम्मीद लगता है कि ये मसला हल होगा? बिल्कुल हल होगा मसला, क्योंकि सामने वाले ने बहुत सी अड़चनें हमारे सामने रखी थी, लेकिन एक एक चीज़ को हम लोग मिटिगेट करके उसका तोड़ निकाल के आगे अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहला काम हमने ये किया कि उनके अपॉइंटमेंट पे स्टे लेके आ गए कोर्ट से, और वो इतने हैं कि वो मानते भी नहीं है और इसमें पूरा साथ इनका एसआरए दे रहा है। अगर एसआरए नहीं सुधरेगा ना तो आगे चल के बॉम्बे के स्लम का क्या हाल होगा ये कोई नहीं बता सकता है। मतलब इतना क्या गरीब लोगों का तुम लोग खून चूसोगे यार। बहराम नगर की जनता आपसे बहुत उम्मीद रखती है। डीएलएफ का प्रेशर आने से क्या आप पीछे हटेंगे इस चीज से? सर, अभी तक हटा क्या? जब मैं 19 में आया था तब शाहपुर जी बिल्डर था, तो लोग ने बोला चैलेंज देता हूं कि आप शाहपुर जी को निकाल नहीं पाएंगे। निकाल किया ना हमने। तो जब शाहपुर जी को निकाल सकते तो ये लोग कौन है? और जब तक देखो सर, मैं एक चीज समझता हूँ, अगर पब्लिक का सपोर्ट तुम्हारे पास है ना, तुम कभी फेल नहीं होगे। लेकिन ये जनता के साथ तो आए कई सालों से सिर्फ धोखा होते जा रहा है, तो आगे ये लोगों का फ्यूचर कहाँ नसीबा ये लोगों को दिखने मिल रहा है? नहीं सर, अभी तो हमारे पास तो 4 बिल्डर और तैयार हैं। अगर ये जैसे हट जाते और ये देखो कानूनी कार्रवाई से ही हटेंगे,
और उसके हम लोग पूरे सक्षम हैं उसको बाहर निकालने में। पंकज जी, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि आपने बिल्डर से कोई बहुत बड़ा डिमांड किया था, उस बारे में क्या क्या राज है वो? सर वो कोई राज नहीं है, वो एक क्या बोलते हैं, एक कैजुअल टॉक जैसे करते हैं ना, उसको एक बहुत बड़ा रूप दिया गया। और वो भी मेरी डेवलपर के साथ बात नहीं हुई थी, उनका एक दलाल है महमूद देशमुख। कैजुअली हम बैठे थे, क्या पंकज भाई क्या लगता है आपको, कितना आपको मिलना चाहिए? मैं बोला सर मैंने तो इतने 6 साल से मेहनत की है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे 125 करोड़ मिलना चाहिए। अगर तुमको नहीं देना था तुम क्या बोलते कि नहीं पंकज भाई ये बहुत ज्यादा है। आपने क्या किया, उसका हुआ बना दिया कि पंकज ओझा ब्लैकमेल कर रहा है कि जब तक 125 नहीं मिलेंगे हम काम होने नहीं देंगे। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। और ये मैंने मेरी कीमत रखी ना, आपको मेरी कीमत नहीं अच्छी लगती, आप बोलोगे नहीं ये बहुत ज्यादा है, उसका आप प्रोपेगेंडा बना के और मेरे सामने यूज करोगे तो देखो सर, जो आदमी सच्चा होता है ना और ऊपर वाला जिसके साथ होता है, शुरुआत में पब्लिक लोग को भी लगा हाँ पंकज भाई ऐसा कैसे बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं श्योर हूँ कि 90% लोगों का जो फितूर था ना वो निकल गया। आज वो 125 की बात आती ही नहीं। डीएलएफ को अपॉइंट करने से पहले क्या आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं रखे थे? बिल्कुल मांग रखी थी, हमने उनको क्लियरली बोला था कि 4 मुद्दे हैं सर। सबसे पहला अहम मुद्दा है पहले माले का यहाँ देखो ये 40 साल पुरानी स्कीम है, यहाँ लोग 50 साल पहले से रह रहे हैं पहले वाले। शाहपुर जी पालन जी ने जब एक बिल्डिंग बनाई थी 2006 में, तो उन्होंने भी कॉम्पनसेशन दिया था पहले माले वालों को। और मैं जिस भी बिल्डर से बात करता हूँ मैं बोला सर भाड़ा ठीक है, पुराना भाड़ा ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको पहले माले वालों का कॉम्पनसेशन नक्की करना पड़ेगा। आप जब भी कॉस्टिंग करें तो बोले हाँ सब करेंगे। तो मैंने 4 चीज़ की मांग की थी कि पुराना रेंट आपको देना पड़ेगा, बोले हाँ दिया। नया रेंट आपको मार्केट रेट के हिसाब से देना पड़ेगा, बोला दिया। मैं बोला तीसरा पहले माले वाले लोग का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, बोला दिया। और मैं बोला आप मुझे क्या देंगे वो आपको नक्की करना पड़ेगा और ये मुझे आप लिखित में दे दीजिए, बोले आपको ज़रूर दे देंगे। फिर उन्होंने क्या बोला, हमको क्या पता कि पब्लिक तुम्हारे पीछे है कि नहीं, तो पहले हमको जीबीआर में आप एज ए डेवलपर अपॉइंट कराओ। तो मैंने सबसे मशवरा किया, मैं बोला क्या करना चाहिए। अब देखो आप लोग समझो ज़रा, ये लोग 40 साल से सताए हुए लोग हैं, उनको एक आसरा दिखा, क्योंकि देखो डीएलएच एज ए बिल्डर का रेपुटेशन है, लेकिन उनके जो सही सहयोगी है, ये पार्टनर लोग हैं, वो जो ये एसआरए का काम देखते हैं, मेरे हिसाब से वो सक्षम नहीं है आज की तारीख में। तो जैसे ही जीबीआर में हमने इनको अपॉइंट किया, ये अगले दिन से पलट गए। बोले मेरे को बोलते हैं आप है कौन, मैं आपको क्यों बताऊं कि क्या रेंट दूंगा। बोले मैं आप जैसों को जूते के नोक पे रखता हूं, ऐसे तो वो बात करते हैं। तो कैसे कम पिछले डेवलपर ने सबको अपात्र किया था, आपको वो पात्र कर दिया किस आधार पर? पिछले डेवलपर ने लोगों को अपात्र किया था, जिसको आप लोगों ने लेटर दिया कि पुराने बिल्डरों की जो लिस्ट थी उसके आधार पर पत्र किया, किस आधार पर किया? इस आधार पे उनके पेपर वर्क पे, डॉक्यूमेंट्स पे। देखिए क्या हुआ है, पुराने डेवलपर ने भी काफी लोगों को खुन्नस की वजह से अपात्र किया कि आज मैं आपके सहयोगी हूँ और आपके अगेंस्ट जिस दिन मैं गया उसने आपको अपात्र कर दिया। तो ये तो गलत बात है ना बॉस, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पब्लिक बोल रही है। बिकॉज भाई साहब उस टाइम तो मैं स्कीम में था नहीं, जब ये सब हुआ है ना, मैं स्कीम में नहीं था, ये 2017 में सब हुआ है। जो लोग उनके साथ में थे जब छोड़ के चले गए तो उनको अपात्र कर दिया। अभी कितने लोगों को पात्र किया? अभी हमने नए 26 लोग को जो अपात्र थे उनको किया, 26 लोगों को पात्र किया है। जीबीआर के पहले 65 लोग के वारस के सर्टिफिकेट दिए हैं और नए सर्टिफिकेट अभी नहीं अभी नहीं, जो अभी नहीं है, नहीं यार 11 नए अभी किए। हाँ जी, ये पूरी लिस्ट है, हमने जो पेपर्स बांटे हैं है ना, मैं स्कीम में नहीं था, ये 2017 में सब हुआ है। जो लोग उनके साथ में थे जब छोड़ के चले गए तो उनको अपात्र कर दिया। अभी कितने लोगों को पात्र किया? अभी हमने नए 26 लोग को जो अपात्र थे उनको किया, 26 लोगों को पात्र किया है।
जीबीआर के पहले 65 लोग के वारस के सर्टिफिकेट दिए हैं और नए सर्टिफिकेट अभी नहीं अभी नहीं, जो अभी नहीं है, नहीं यार 11 नहीं अभी किए। हाँ जी, ये पूरी लिस्ट है, हमने जो पेपर्स बांटे हैं और भी ये प्रोसेस चालू होगा। दूसरा, जो 107 एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट ने जो महाराष्ट्र आवास क्या आवास योजना है वो अभय योजना जो है, जिसके तहत जिन्होंने सेल परचेज किया अपने घरों का, वो स्टैम्प ड्यूटी भर के उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। वो भी हुआ है, वो भी हो गया है। सो हमने हाई कोर्ट से अब जल्द ऑर्डर लेके आने वाले हैं। हाई कोर्ट में ऑलरेडी याचिका दाखिल हो गई है, क्योंकि जो सक्षम अधिकारी हैं गीतांजलि शिर्के, उनके पास जाओ, मैडम काय झालं माझं, अरे मी काय करूं, वरती ऊन प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। ये सक्षम अधिकारी 2 नंबर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गीतांजलि शिर्के के पास 102 एप्लीकेशन पेंडिंग है पात्रता के लिए। जब भी उनके पास जाओ, मी काय करूं, वरते से ऊपर से प्रेशर है, अरे किसका प्रेशर है, लिख के दो ना। तो हमने क्या निश्चय लिया कि इनके पास डायरेक्टली जाएंगे, अपने जूते घिस जाएंगे। बेस्ट है हाई कोर्ट के थ्रू जाने का। वो याचिका हमारी एडमिट हो गई है, 17 तारीख को हमारा केस है, इंशाल्लाह वहाँ से भी ऑर्डर आ जाएगा। फिर मैं देखता हूँ ये कैसे रोकती हैं। बहराम पाड़े की सबसे बड़ी समस्या यह है कि G+1 जो पहले माले में रहने में संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों को कैसे पात्र करेंगे आप? ग्राउंड+1 वालों को सर आप किस तरह से पात्र करेंगे? 76 का फोटो पास है सर। देखिए, जिनके डॉक्यूमेंट सक्षम हैं, जो पुराने हैं, जो 76 के फोटो पास वाले हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको घर के बदले घर ही देने को। अगर वो नहीं होता है तो कॉम्पनसेशन तो हम लड़ ही रहे हैं ना। डीएलएच के साथ आपका तालमेल वापस से बैठ सकता है क्या? अब मुझे नहीं लगता हो सकता है। अब बोलो ने क्या क्या नहीं किया है। छोटी एफआईआर हमारे ऊपर डाली है, एक्सटॉर्शन की मेरे ऊपर। अब सोचिए ना, पुलिस ने भी पूरी हमको बुलाया, इंटरोगेशन किया, लेकिन उनको कुछ मसाला मिला नहीं। सर, पंकज की नीति पर डेवलप होता है तो पर घर वालों को कितना इसको बड़े एरिया मिलेगा? तो जो 303 है, जो एसआरए के रूल्स के हिसाब से। अरे हाँ, 305। सर आखिरी सवाल, बहराम नगर के जितने भी टेनेंट्स और रहवासी हैं और जो लोगों को आप पर उम्मीद है, उनके लिए एक लास्ट संदेश, क्या मैसेज देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? अगर आप मेरे साथ है तो जीत हमारी है, खत्म हो गई बात। चलो, टीम ये इतना खतरनाक झुका देंगे कि तू उठ भी नहीं पाएगा बाद में। चोरी की नीयत से मत आ, साफ सुथरे सजा कर यहाँ तक लाई। ये कहते ना कि जब पड़ा वक्त गुलिस्तान को तो खून हमने दिया है ना, इन्हीं का तो काम है। और यही लोग डेवलपमेंट के आगे आएंगे भाई। हाँ, हमेशा आप लोगों के साथ यही लोग आएंगे। न समझोगे तो मिट जाओगे बहराम पड़े वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे। अपनी चोरी चमारी से बचे अभी मेरा, मगर बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे तो पूरा हजम करना है ना। तो तुमको बता दूंगा तो तुम्हारी तो आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि ये बहराम पाड़ा एक जमाने में बहराम पाड़े का नाम चलता आया है ना, हर जगह से लोगों ने हमेशा क्या करे। ये पूरी तारीफ ही तारीफ है। हमारे पंकज साहब, हमारे बाबा साहब और हमारे रुपेश भाई, ये आज से तकरीबन ये इस बहराम पाड़े के, और अभी भी इनको रोका जा रहा था। और रोकने की वजह यह है कि अभी इनको निर्मल नगर पुलिस चौकी से फोन आया था। ये फोन इसलिए आया, कम से कम अभी भी इनका फोन। तो आपने देखा, हमारे चैनल के माध्यम से सभी ने अपनी बातों को रखा। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई, बांद्रा ईस्ट, बहराम पाड़ा।